ट्रायल बैलेंस क्यों हम बनाते हैं बेटा? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ध्यान से सुनना। तो व्हाट न्यू कांसेप्ट क्या हमारा? ट्रायल बैलेंस। नया कांसेप्ट क्या हमारा? ट्रायल बैलेंस। हम ट्रायल बैलेंस क्यों बना रहे हैं कि सर ट्रायल बैलेंस ये क्या है? लिस्ट है। लिस्ट ऑफ क्या? लेजर अकाउंट एज ऑन स्पेसिफिक डेट। लेजर अकाउंट क्या तो डेबिट बैलेंस रहेगा, नहीं तो क्रेडिट बैलेंस रहेगा। कैसे डेबिट क्रेडिट होता है सर? सपोज ये अकाउंट है, मैंने कहा कि 30,000 और इसका 18,000, तो कौन सी साइड हेवियर थी? डेबिट। जो साइड हेवियर अपन लेजर का कौन सा बैलेंस बोलते हैं? वही बैलेंस। तो इसका कौन सा बैलेंस आ गया? डेबिट। लेकिन याद रखना, आप इस 30,000 में से 18,000 माइनस करोगे तो कैरी डाउन कितना लिखोगे? 12,000। ठीक है, तो ये तुम्हारा ट्रांसफर होगा। कहां पे ट्रांसफर होगा? ट्रायल बैलेंस में, नेट मेथड। ठीक है, यूजुअली ट्रायल बैलेंस एंड ऑफ ईयर प्रिपेयर बनाते हैं, लेकिन सवाल अगेन 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 याद रहेगा, क्यों 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 बनाते हैं ट्रायल? तो it is prepared to find out a certain मतलब find out what arithmetical accuracy, बोलो मेरे साथ, कौन सा accuracy? Arithmetical, filling the blanks, which accuracy? Arithmetical accuracy। ठीक है, इन दो बुक्स को पढ़ो। तो अब देखना सर क्या हुआ, जरा ध्यान से सुनो। बहुत ही आराम से। और अब तुम एक लेवल पे आ गए, क्योंकि 4 चैप्टर अब खत्म हो जाएंगे, अपना ट्रायल बैलेंस खत्म तो ये चैप्टर खत्म। ध्यान से सुनना। और 4 के बाद 5वां आएगा, उस पर आराम से चलेंगे। लेकिन आप देखना कि क्या सीन होगा। सबसे पहले अकाउंट में ना क्या होता है? बोलो क्या होता है बेटा? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन ये पहला स्टेप है। जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ उसे हम रिकॉर्ड करते हैं प्राइमरी बुक्स में। इसे क्या कहते हैं बेटा? जर्नल। जर्नल में रिकॉर्ड किया मतलब बट ऑफ दिस जर्नल एंट्री होगी तो ही तुमको क्या बनाते आएगा, बताओ तो बेटा? लेजर। क्या बनाते आएगा? लेजर। तो तीसरा आपने बुक्स बनाया लेजर। लेजर के बाद अब उन्होंने कहा कि फाइनल अभी आपको एंट्री कर देनी है, किसमें? ट्रायल बैलेंस में। कहां पे जाएगा बेटा? ट्रायल बैलेंस। अब तुम कहोगे सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जरा आप हमें बताओ। मैं बिना कुछ थियरी पढ़े आपको ट्रायल बैलेंस तो बता दिया। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाने बोलो? इट इज प्रिपेयर्ड टू टू फाइंड आउट व्हिच एक्यूरेसी? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। 11th स्टैंडर्ड पे याद रखना कौन से एक्यूरेसी बेटा? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ये वाला वर्ड बहुत बहुत घूमेगा। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। एवरीबॉडी यस और नो? अभी देखते हैं, थोड़ा बुक पे आते हैं और फिर मैं आपको ना दोनों तरीके से बताऊंगा कि क्या स्थिति है। ट्रायल बैलेंस ग्रॉस और नेट रहेगा। ग्रॉस ट्रायल बैलेंस इज ट्रायल बैलेंस टोटल ऑफ डेबिट साइड डेबिट को डाल देते, क्रेडिट साइड क्रेडिट को डाल देते। लेकिन सीन क्या है पता है? यहाँ पे ये लाइन पढ़ के मैं तुमको बता देता हूँ। इट डज नॉट कॉमन यूज, मतलब ये इट इज नॉट इन कॉमन यूज एंड इट डज नॉट डिस्क्लोज। क्या बेटा? क्या डिस्क्लोज नहीं करता हूँ बताओ तो? इट डज नॉट डिस्क्लोज द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट। तो ये हम यूजुअली फॉलो नहीं करते। हम कौन सा फॉलो करेंगे? नेट बैलेंस। कौन सा बेटा? नेट ट्रायल बैलेंस। In this type of trial balance, only the balances of each ledger account are shown against its name. If the account show credit balance, then its balance is recorded in which side beta? Which amount? Credit column amount, and vice versa. मतलब exact opposite. This trial balance is used in practice. खत्म हो गया चीज? तुमको क्या समझना था उतना समझ। कितने टाइप्स के ट्रायल बैलेंस है? एक कौन सा बेटा? ग्रॉस। एक कौन सा है? सवाल एकदम सिंपल है। कौन सा ट्रायल बैलेंस ज्यादा करके यूज नहीं होता और कौन सा प्रैक्टिकल यूज होता है? बस इतना तुमको आना चाहिए। बाकी वो क्या है मैं भी बता दूंगा सॉल्व करके। लेकिन अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा टीचर ने कि कितने टाइप्स के ट्रायल बैलेंस, तुम बोलोगे पता है कितने? दो। ग्रॉस और नेट। कौन सा फॉलो होता है? नेट। तो नेट का मतलब क्या? 2 मिनट होता। लेकिन उससे पहले हमने ट्रायल बैलेंस के टाइप देखे। अब मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग क्या बेटा? ट्रायल बैलेंस। कितने मेथड है? 2। एक वर्टिकल दैट इज जनरल फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस और एक क्या है? हॉरिजॉन्टल। इस हॉरिजॉन्टल लेजर फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। कितने फॉर्म है? 2। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। सर ये जो भी सीन है उसका एक फॉर्मेट में तुमको बता देता हूँ। फॉर्मेट ऑफ वर्टिकल जनरल फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस एकदम जनरल जैसे फॉर्मेट है। देखो यहाँ पे सिर्फ डेट की जगह नंबर है। हेड ऑफ अकाउंट है। हेड ऑफ अकाउंट का मतलब मैं तुमको बताता हूँ, जरा ध्यान से देखना है क्या सीन। तुम लोग मुझे आंसर करोगे क्योंकि लेजर तुमने किया हुआ। ये कैश है। क्या बेटा? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का लेजर डेबिट और क्रेडिट। 10,000, 15,000,
और 15 का। यहाँ पे अमाउंट आया 10,000 और 7,000। मुझे बताना कौन सा साइड हेवी है, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। 10 और 15 25, और 15 कितना हो जाएगा मेरा 40। तो ये टोटल आ गया मेरा 40। ये टोटल में जो हाईएस्ट होता है दोनों साइड लिख देता, बोलो यस कर नो। यस। ये टोटल कितना है बेटा? 17,000। तो 40,000 में से 17,000 क्या करेंगे? माइनस। तो 40 में से 17 के कितने बचेंगे? 23 की 13, 23,000। ठीक है, आपके भरोसे है भाई। 40 में 17 गए 23, तो 23,000 मैंने यहाँ पे लिखा। ये क्या रहेगा बेटा? बाय बैलेंस कैरिड। पक्का मानते हो ऐसे ही करते थे हम लोग? यस कर लो। यस। कैश अकाउंट में इतना तो तुमने निकाला रहेगा, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, ये तो तुमने किया ही। अगर तुमने 13 और 14 सम इलस्ट्रेशन किया रहेगा तो ये मेरा हो गया। अब ध्यान से 23 बराबर 14। अब मुझे बताना कि कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस डेबिट की? सिंपल, क्योंकि कौन सी साइड हेवी है? कितना बैलेंस कैरी डाउन में बचा है? वो डेबिट रहेगा कि क्रेडिट रहेगा? इट इज डेबिट। कौन सा रहेगा? डेबिट। वैल्यू क्रेडिट साइड को कैरी डाउन दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ब्रॉट डाउन कौन सी साइड को होगा? डेबिट। क्या करना है इस फॉर्मेट में होता है? हेड ऑफ द अकाउंट नाम क्या है? तो आप लिखोगे कैश अकाउंट। कितना बैलेंस है? कौन से कॉलम में लिखोगे? डेबिट की क्रेडिट? कौन सा बैलेंस है इसका? डेबिट। तो इसलिए अमाउंट कौन से कॉलम में लिख दोगे? बस इतना ही करना है, ट्रायल बैलेंस। खत्म। मतलब सर, सपोज तुमने रमेश अकाउंट का डेबिट साइड को आया 80,000, क्रेडिट साइड का टोटल आया 70,000। कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा। बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, कैरिड डाउन होगा, क्या होगा? कैरिड डाउन। कौन सी साइड को? क्रेडिट साइड को। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बेटा? 10,000। और जो कैरिड डाउन होता है बाद में किधर हो जाता है? इधर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। बराबर कि नहीं? कौन सा बैलेंस? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट, क्योंकि टोटल कौन सी साइड की हेवी थी? डेबिट। जो कैरी डाउन हो कौन सी साइड को? ब्रॉट डाउन होगा। अगर क्रेडिट साइड को कैरी डाउन है तो डेबिट साइड। तो रमेश का कौन सा बैलेंस हुआ? डेबिट। कितना? 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रायल बैलेंस में लिखोगे रमेश अकाउंट 10,000 कौन से कॉलम में? ओके लास्ट। सपोज ये अकाउंट क्रेडिट साइड का टोटल आया 80,000 प्लस 20,000, 1,00,000। डेबिट साइड का टोटल आया 70,000। कौन सा टोटल ज्यादा है? क्रेडिट साइड। कितना आया टोटल? 1,00,000। तो दोनों साइड आप 1,00,000 लिख लोगे पहले? यस सर। जो ज्यादा बड़ा टोटल है वो दोनों साइड लिख लेंगे। अब 1,00,000 में से ये वाला माइनस करेंगे तो कैरी डाउन आएगा, लेकिन क्या लिखोगे? टू बैलेंस सीडी, मतलब कैरी डाउन। कितना? 30,000। तो इधर कैरी डाउन हुआ, क्रेडिट साइड को क्या होगा? ब्रॉट डाउन। टू सॉरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 30,000 अगले मंथ है ना। तो एनीवेज ये कौन सा टोटल हाईएस्ट था? क्रेडिट। तो ये 30,000 कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? प्रगति अकाउंट। प्रगति अकाउंट कितना अमाउंट आएगा? ऐसे तुमको करना है दैट्स ऑल, बाकी कुछ नहीं है सर। मतलब तुमने जितने लेजर बनाए ना, जितने भी लेजर तुमको लगा रहेगा यार पर 13वें सम में तो कितने सारे लेजर थे, वो जानबूझ के वैसा सम दिया। क्यों? क्योंकि जब तुम वो 13वां सम वैसे करोगे तो तुमको उतने सारे अमाउंट मिलेंगे ट्रायल बैलेंस मिलाने के। तो अब तुम जर्नल लेजर और लेजर से तुम क्या बनाते हो? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस ये वाले फॉर्मेट में कुछ नहीं, लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो सिर्फ तुमको ट्रांसफर करना है हेड ऑफ अकाउंट में। समझा गया? जो लेजर है उसका नाम और उसका कितना बैलेंस है, डेबिट है तो डेबिट कॉलम है, क्रेडिट है तो क्रेडिट कॉलम। और अल्टीमेटली जब भी तुम ये करोगे इन दोनों का टोटल क्या आना चाहिए पता है? सेम। तो समझने का, इससे बोलते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। भाई दिमाग में क्या क्या? ये एक फॉर्मेट है जिसको जर्नल फॉर्मेट बोलते हैं। इसको वर्टिकल नहीं तो क्या बेटा? जर्नल। और दूसरा क्या है? हॉरिजॉन्टल नहीं तो कौन सा? लेजर। मतलब आप देखो, और कुछ नहीं करना था, यही चीज कैश, रमेश और प्रगति, यही अकाउंट में क्या करूंगा? इधर पोस्ट करूंगा। डेबिट एलएफ अमाउंट, क्रेडिट एलएफ अमाउंट। अभी मेरा कैश अकाउंट कौन से साइड का आया था? कौन सा बैलेंस था? डेबिट। तो मैं यहाँ पे लिख देता कौन सा आइटम? कैश। बस ये कुछ नहीं, फॉर्मेट बदला। कैश अकाउंट सपोज 10,000 कितना था जो भी था,
और 17,10 और रमेश अमाउंट छोड़ देते और यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा? मतलब आपको ये डेबिट के डेबिट में क्रेडिट के क्रेडिट पे डालना बस, और कुछ फॉर्मेट सिर्फ चेंज हो गए, मतलब अमाउंट अमाउंट लॉजिक वॉजिक कुछ चेंज होगा नहीं, सिर्फ फॉर्मेट की बात है। डेबिट का डेबिट साइड को डाल देना क्योंकि डेबिट बैलेंस लिखा है, क्रेडिट का कौन सा साइड को डाल दोगे? क्रेडिट बैलेंस। बाकी इसको कौन सा फॉर्मेट कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। और ऊपर जो देखा वो क्या था? वर्टिकल। ठीक है, मतलब इन अदर वर्ड वो जर्नल था, ये कौन सा फॉर्म है? लेजर। सर खत्म हो गया। अभी तुम देखोगे बेटा कि तुम्हारे ट्रायल बैलेंस का डिस्कशन उन्होंने खत्म कर दिया एक क्वेश्चन की यूटिलिटी का। यूटिलिटी क्या है? सबसे पहला इट शो बैलेंस ऑफ डिफरेंट लेजर अकाउंट, अलग अलग लेजर अकाउंट के क्या दिखाता है वो? बैलेंसेस। इट प्रूव विच एक्यूरेसी? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। इट हेल्प टू प्रिपेयर विच अकाउंट? फाइनल अकाउंट ऑफ द बिजनेस। और राजा तुम्हारा नो वन 9th नंबर का चैप्टर अभी बता, तुम्हारे 11th अकाउंट में कितने चैप्टर है टोटल? 10। 10 चैप्टर में से जो 9th नंबर का चैप्टर है ना, वो होता है फाइनल अकाउंट, और जिसका क्वेश्चन क्या होता है पता है? ट्रायल। बहुत सिंपल। तो इन्होंने कहा कि हेल्प करता है क्या तो फाइनल अकाउंट बनाने को, तो इसलिए इसका मतलब क्वेश्चन ही ट्रायल बैलेंस है, तो आपको बाकी सब बनाने की जरूरत भी नहीं। एनीवेज कितनी यूटिलिटी है? 3। बोलो कौन से कौन से? तो डिफरेंट लेजर अकाउंट का बैलेंस शो करेगा, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताएगा, और हेल्प करेगा टू प्रिपेयर विच अकाउंट? फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट ये सब बनेंगे करके। इतना क्लियर है? यस और नो? अब तुम्हारा 13 नंबर का समय, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर। 13 नंबर के सब में आपने पहले इतने जनरल एंट्री किए, ठीक है? जनरल एंट्री ये रहा, मैं वापस उस पर टाइम भी लगाऊंगा कि ऑलरेडी कर दिया, सारे जनरल एंट्री किए। फिर भले देखे क्यों ना हो, लेकिन लेजर अकाउंट विराट कैपिटल है ना, मुझे बताना बेटा, और अभी ऑब्जर्व करना, ये तुमने कर लिया, मैं अज्यूम करता हूं तेरा, तुमने विराट कैपिटल बनाया तो तुम्हारा बराबर बाय कैश, बाय बैंक ऑफ इंडिया, बाय फर्नीचर क्रेडिट साइड पर है। कौन सा साइड हेवियर रहा इसका? क्रेडिट साइड, क्योंकि डेबिट को तो कुछ था ही नहीं। अब देखो यहाँ पे 67,000 का टोटल आया, और इधर तो कुछ था ही नहीं, तो पूरा का पूरा तुमने क्या किया? कैरी डाउन 31 मार्च को, और यहाँ पे वो 1 अप्रैल को क्या कर लिया बेटा? ब्रॉट डाउन। एनीवेज, लेकिन ये कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट। तो ट्रायल बैलेंस के कौन से साइड को जाना चाहिए था? क्रेडिट साइड को। क्या नाम से? विराट कैपिटल अकाउंट। चलो चलो जाते हैं, देखते हो सही कि कहाँ पे ट्रायल। मैं रिवर्स में तुमको बाद में लेके आऊंगा। ये रहा, आई थिंक सो ट्रायल। ये कौन सा बनाया है? कौन सा फॉर्मेट है? वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल। जर्नल की लेजर फॉर्म है? लेजर फॉर्म है। एक साइड डेबिट बैलेंस है, एक साइड क्या है? क्रेडिट बैलेंस। विराट कैपिटल कौन सा बैलेंस आया था? क्रेडिट। विराट कैपिटल कितना आया था? 67। समझा? मतलब अभी देखो ऊपर क्या बता, एडवर्टीजमेंट अकाउंट बराबर, तुमने पहला एंट्री कहां पे पास किया था? कौन सी साइड को? डेबिट साइड को, टू कैश 500 रुपया, बाकी कोई एंट्री था ही नहीं। अब क्लोज करना था भाई, तो हेवी कौन सी साइड हो गई? डेबिट। ये इधर कुछ था नहीं, तो क्या कर दिया? बाय बैलेंस कैरी क्लोज, और इसको ये आगे 1 अप्रैल को क्या कर लिया? ब्रॉड डाउन। इसका मतलब अगर डेबिट साइड हेवियर थी तो कौन सा बैलेंस आया इस एडवर्टीजमेंट का? डेबिट। कैरीड डाउन वाला देख लेने का, ब्रॉड डाउन कितना था? 500। वही अमाउंट लेजर में जाएगा, लेकिन कौन से साइड को जाएगा? डेबिट साइड। एडवर्टीजमेंट 500। लेजर से क्या करना था? ये करना। ये कौन सा अकाउंट है? डिस्काउंट बाय वर्मास अकाउंट, उसको डिस्काउंट दिया है क्रेडिट साइड पर 500। कौन सा बैलेंस हो गया? क्योंकि डेबिट को कुछ था ही नहीं, क्रेडिट बैलेंस हो गया। कुछ था नहीं तो इधर क्या लिख दिया? टू बैलेंस कैरीड डाउन 31 मार्च को। दोनों अकाउंट क्लोज किया, और 1 अप्रैल को वही किधर लेके आए? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एनीवेज, लेकिन ये कौन सा बैलेंस था? अभी इस साइड आया तो क्रेडिट। डेबिट साइड को आ रहा है तो डेबिट मत बोलना, देखना कौन सी साइड हेवियर है, तो दिमाग में रखना अपोजिट। कैरीड डाउन अगर क्रेडिट को ब्रॉट, डेबिट को ब्रॉट डाउन किधर होगा? क्रेडिट को। तो कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट। ब्रॉट डाउन वाला इंपॉर्टेंट है, ब्रॉट डाउन कौन सी साइड को होता है वो देखना, कौन सी साइड को ब्रॉट डाउन हो रहा है? क्रेडिट। तो कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। तो मुझे बताना डिस्काउंट कौन से, ये 500 रुपया कौन से साइड को आएगा? डेबिट की क्रेडिट? डिस्काउंट आएगा 500। बहुत सिंपल है मान, कोई लफड़ा नहीं इसका, मतलब आपको सिर्फ लेजर बनाने में मेहनत है, नो डाउट, लेकिन अभी कॉन्फिडेंस में आओ कि तुमको आ रहा है। मतलब बहुत बच्चों को समझता नहीं कि इतने सारे लेजर बना के उसमें ट्रायल बैलेंस छोड़ देंगे,
चौथा चैप्टर यहाँ पे आके छोड़ते हैं, और जब वहां पे कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ लॉजिक एकदम सिंपल है, फालतू है, पढ़ना कुछ था ही नहीं वहां पे। तुमने ट्रायल बैलेंस छोड़ा है क्यों भाई? मतलब फुकट के मार्क्स से अगर आए भाई, तुमने यहाँ तक तो मेहनत कर ली। कमीशन जो भी एंट्री रहेगी, कमीशन किधर गया बेटा? बाय कैश, मतलब क्रेडिट साइड हो गया 200, कुछ था ही नहीं, तो कौन सा बैलेंस हो गया? क्रेडिट। टू बैलेंस कैरिड डाउन कहाँ पे हुआ? डेबिट साइड को, तो ब्रॉट डाउन कहाँ पे होगा? क्रेडिट साइड। भाई होप तुमने सॉल्व किया है, तुम्हें समझाने में इजी होगा। मैं ये अजम्पशन पे चल रहा हूँ कि हमने प्रैक्टिस की थी, तुमने सॉल्व किया, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो 200 रुपया कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। कौन से साइड को जाना चाहिए ट्रांसफर? कमीशन किधर गया? और ऐसे सब अकाउंट का होगा, और अल्टीमेटली तुम देखोगे तुम्हारे डेबिट साइड का टोटल आएगा 81,450 सब करके, और तुम्हारे क्रेडिट साइड का टोटल भी आएगा 81,450। और अगर ये टोटल सेम आया तो समझने का तुमने सब कुछ सही किया, अगर ये टोटल सेम नहीं आया तो समझने का तुमने कुछ गड़बड़ किया हुआ है। एंड दिस इज नॉन एज विच एक्यूरेसी? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। चैप्टर डन हो गई, मतलब ज्यादा कुछ था नहीं फोर्थ चैप्टर। मतलब आप देखो कि अगेन मैं अगर कहूँ ना, सब यहाँ पे ध्यान देगा, प्लीज पे अटेंशन। ओके, यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि सर अब तक हमारा जो जर्नी चल रहा है, सीन कैसे है, क्योंकि हम बहुत टाइम से भी 11 कॉमर्स में लेके आपका और मैं, हम कब से जुड़े हुए हैं। हमने पहला चैप्टर किया, बहुत बच्चे तब नहीं थे, धीरे धीरे करके बच्चे जुड़ने लगे। सेकंड चैप्टर से ऑलमोस्ट सब थे, तो मैंने रिकॉर्डिंग को भी दिया। तो ऐसे नहीं कि जिन्होंने नहीं देखा रहेगा उन्होंने 30 रिकॉर्डिंग पहले देखा है। फिर सेकंड चैप्टर में आपका एक्चुअली अकाउंट चालू हुआ, तब आपको सिखाया गया था डेबिट डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट क्या और क्रेडिट क्या। तब आपको सिखाया गया था पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। सेकेंड चैप्टर में आपको सिखाया गया था गोल्डन रूल, डेबिट और क्रेडिट का। अगर पर्सनल अकाउंट है तो गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट है तो गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नॉमिनल अकाउंट है तो गोल्डन रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब ये सब हमने जब सीखा, फिर वहां पे हम जाके उन्होंने अपने इक्वेशंस भी देखे, हमने बहुत सारी बातें देखी सेकंड चैप्टर में, तुमने उतना रिवाइज किया कि नहीं। फिर हम आए थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर पे था जर्नल, और क्योंकि हम यहाँ पे इतना कर चुके थे, दो एक्सपेक्ट क्या है, डेबिट किसको जाएगा, क्रेडिट किसको जाएगा, तो हमें जर्नल इतना डिफिकल्ट नहीं गया। और गया भी होगा तो भी उसके 8 से 10 सम हमने हर एक सम किया इलिस्ट्रेशन वाला। प्रैक्टिकल तुमको होमवर्क दिया था, हाँ उसके कुछ डाउट्स भी हो, मुझे ऑनलाइन मेरे बैच के 2-3 डाउट है, और बहुत वैलिड भी थे, जो तुमको आते ही नहीं अगर मैं पढ़ाता है, बेसिक्स में पूछे नहीं, वो मुझे एक बार रिवाइज कराना है, तो मैं करवा के दूंगा, कोई दिक्कत। जैसे ही लेजर खत्म, सॉरी जर्नल खत्म हुआ, हम फोर्थ चैप्टर में, जिसका नाम क्या था बेटा? लेजर। और लेजर के साथ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है क्या? ट्रायल बैलेंस, जो फालतू ही है, और इसमें कोई दिमाग ही नहीं था। जिसको लेजर आ गया उसको पता है अगर ये क्रेडिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस कौन सी साइड को डाल दो? क्रेडिट पता। लेकिन उसको प्रैक्टिस चाहिए, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस नाम है एक्चुअली चैप्टर। और लेजर तुमको पता है, लेजर में आपको क्या करना है? एक्चुअली प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। अब जैसे कि ये वाला चैप्टर, ये 14 वाला क्वेश्चन, अब इसका जनरल एंट्री बहुत बच्चों का आया ही नहीं। मतलब ये क्या था, ये क्या दिया उन्होंने? अलग ही दिया। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस अपेयर्ड इन द लेजर ऑफ क्या करंट 1 जनवरी 18, कि करंट का ये कैश था, परचेस अकाउंट था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, करंट कैपिटल है, सेल्स है करके, और तुमको उन्होंने कहा कि ये जो है ना, क्या जनरल एंट्री बना। अब मुझे बताओ बेटा, ये कैश अकाउंट 60,000 है, ये क्या है पता है? टू बैलेंस ब्रॉट अप, ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं, समझो। परचेस अकाउंट भी तुमने बनाया रहेगा किधर, तो व्हाट मतलब परचेस, तो परचेस अकाउंट डेबिट बैलेंस है, तो इधर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेजर अकाउंट की बात कर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1 लाख, डेबिट साइड का, तो जब भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र रहेगा तुम्हारा बैंक अकाउंट बनाओगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो लेजर जब बनाओगे वहां पे लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड सेम इसका सेल्स का। ये बैलेंस कहा, ये ऐसे ऑब्जर्व करो, सिर्फ सॉल्व करने के लिए मत करो, लास्ट समय फिर खत्म। बॉट गुड्स फ्रॉम ऋषि, कितना क्या अकाउंट आएगा बोलो तो? बॉट गुड्स फ्रॉम ऋषि क्या जनरेट आएगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू ऋषि। तो दो लेजर कौन से बन जाएंगे यहाँ पे? एक परचेस अकाउंट का लेजर और एक ऋषि का, डबल बनाने के लिए ध्यान से। ड्यू फ्रॉम बैंक रुपीज 20,000 फॉर ऑफिस
एंड 6,000 फॉर सेल्फ यूज। सेल्फ यूज मतलब पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स। ठीक है, ये क्या होगा बेटा, ड्राइंग्स। ठीक है, तो आपने बैंक से निकाला, जब बैंक का नाम दीजिए गया तो स्टार्टिंग में दे दिया सपोज आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो वही वही बैंक का जनरल एंट्री में नाम। देखो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट करंट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। क्योंकि ड्राइंग लिखने से बेटर है, हमने क्या यहाँ पे लिखा, किसका बुक बना रहे, करंट का, करंट ड्राइंग टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एक कैश लेजर बन गया था, ऋषि बन गया। तीसरा कौन, सॉरी परचेज बन गया था, ऋषि बन गया। तीसरा कौन सा लेजर बनेगा, कैश। चौथा करंट। पांचवा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सिंगल वर्ड आ रहे बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, सिंगल वर्ड आ रहे तो सिंगल ही रखेंगे, बाकी कुछ नहीं। अभी तक तो डबल में आए। फिर रिटर्न गुड्स टू ऋषि, क्या एंट्री होगा, ऋषि अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितने के दे दिए भाई, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउट। ऋषि अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ऋषि ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग, बस ये बनाने का नहीं। अब कौन सा लेजर बनेगा, फिर परचेज रिटर्न। ठीक, फिर कैश परचेज 14,000, क्या एंट्री होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट भी ऑलरेडी बना हुआ है लेजर का, और कैश भी ऑलरेडी बना हुआ है, वापस बनाने का नहीं। ठीक है, लेकिन देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर कैश सेल 20,000, क्या जनरल एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश अकाउंट बना हुआ ही था, लेकिन इसमें कौन सा नया लेजर बन जाएगा बेटा, जो था नहीं सेल्स, तो सेल्स हम बना दें। और सेल्स का क्रेडिट बैलेंस था, तो वहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या था सर, नेक्स्ट एंट्री, डिपॉजिटेड इनटू बैंक कितना, 16,000। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट भी बना हुआ है और कैश अकाउंट भी अपना बना हुआ है। ठीक है, फिर इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय 7,000 आवर बिहाफ। तो हमारे बिहाफ पे इंटरेस्ट कलेक्ट हो गया, बैंक ने कलेक्ट किया, बैंक इज द रिसीवर। तो एंट्री क्या होगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, हमारा गेन है ना, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स टू इंटरेस्ट अकाउंट। इसका एंट्री आपको सिर्फ आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कौन सा अकाउंट बन जाएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ये सिर्फ कौन सा लेजर बनेगा, जनरल एंट्री होगी। अब आप जा रहे हो परचेस अकाउंट, क्या कौन सा लेजर बना रहे हो, परचेस। ध्यान से देखना बेटा, लेजर अकाउंट कौन सा बना है, परचेस। क्या लिखा यहाँ पे, पहला अमाउंट कॉलम डेट, पर्टिकुलर पर्टिकुलर्स, जे एफ की जे डॉट एफ डॉट जे डॉट, फुल स्टॉप लगाओ बेटा, तो फिर जे एफ लिख देते हो। प्रेजेंटेशन में अमाउंट कॉलम में रुपीस, तो अमाउंट पूरा लिखना, ब्रैकेट में रुपीस का साइन, ये एक साइड खत्म। फिर सेम यहाँ पे एनीवेज, ये वाला चीज 80,000 रुपया जनरल एंट्री में कहीं पे भी नहीं। और यही मैं बता रहा था कि कहाँ से आया, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, परचेज अकाउंट कितना बैलेंस है, और ये ओपनिंग बैलेंस है। कौन से बैलेंस है, ओपनिंग। और डेबिट साइड के जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो कौन सी साइड पर आते हैं, लेजर के डेबिट साइड पर आते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो परचेज के आगे कितना लिखना हुआ है, 80,000। ये रे मालिक बोले यस और नो। तो यहाँ पे इसीलिए परचेज अकाउंट में कितना चला गया, देखो बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। अब हमें परचेज अकाउंट क्लियर करना है, तो कौन कौन सी एंट्री देखनी पड़ेगी जिसमें किसका नाम आया रहेगा, परचेज का। चलो पहला एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू ऋषि। परचेज को क्या एंट्री है, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। तो परचेज की लेजर में कौन सा साइड को मुश्किल होगा, डेबिट। क्या, टू ऋषि, कितना अमाउंट, 1,000, 10,000। टू ऋषि कितना, 10,000। कौन सी तारीख, 5 तारीख। ओके, फिर परचेज, यहाँ पे तो परचेज है नहीं 10 तारीख में, 17 तारीख में ऋषि टू परचेज रिटर्न है, लेकिन इसे फिर अभी होल्ड करते हैं। 19 तारीख देखो क्या बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब किस पे परचेज किया था, कैश। तो 19 तारीख को मैं डेबिट साइड को क्या लिखूंगा, टू कैश, कितना अमाउंट, 14। 19 तारीख को मैंने लिखा क्या, टू कैश, कितना, 14,000। यहाँ तक क्लियर है, यस। बाकी आप देखो 19 तारीख के बाद इधर भी आपको परचेज दिख रहा है, देख लो, ऑब्जर्व करो, दिख रहा है, खत्म होगा परचेज का विषय डन। अब मैं क्या करूंगा, मैंने जनरल एंट्री अच्छे से करो, लेजर अच्छे से हो जाए। अब मैंने देखा क्या, मुझे पहले तो ये परचेस अकाउंट का इसका लॉजिक समझा क्या, ये कहां से आया, यस और नो।
हाँ, क्योंकि उस सम में ऊपर बैलेंसेस दिए हुए, तो यहाँ पे उसे यूज करते हैं। एवरीवन, यस। ऋषि का समझा 5 तारीख का क्या सीन था, यस। टू कैश समझा 19 तारीख को कहा था, यस। बाकी कुछ भी दिया था क्या, नहीं। इसका टोटल करेंगे 80,000 और 10 90,000 और 10 1 लाख, कितना हो जाएगा बेटा 4,000। क्रेडिट साइड को कुछ था ही नहीं, तो जो बड़ा टोटल है वो कौन से कैसे लिख देंगे, दोनों साइड को, नीचे 2 लाख, 1,04,000 हो गया, यस। ये जो टोटल बड़ा है वो टोटल दोनों साइड को लिखो, लेकिन पहली बात तो कौन सी साइड हेवियर है अभी, तो कौन सा बैलेंस रहेगा लेजर का, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, तो पूरा का पूरा आपने क्या लिखा, बाय बैलेंस कैरिड आउट, कितना बेटा 1,04,000। कौन सी तारीख को, 31। सर ये डेट दी रहती है क्या, नहीं बेटा ये आप बनाते हो। आपको तो कौन सी डेट दी थी, 1 जनवरी, 5 जनवरी, 19 जनवरी। कुछ बच्चों के सवाल रहेंगे, सर हमको कैरी डाउन था, लेकिन ये 31 ही लिखने का क्या, हाँ उस महीने का एंड डेट क्या रहेगा, जनवरी का लास्ट डेट क्या है 31, इसलिए मैंने क्या लिखा 31 जनवरी। एक सम में दिया होता नहीं है, ये आप खुद लिखते हो, और यहाँ पे आपने लिखा बाय बैलेंस कैरेट, कुछ था ही नहीं माइनस करने के लिए, तो पूरा का पूरा क्या कर दिया कैरेट। और वही जनवरी के बाद नेक्स्ट महीना क्या आता है, फेब्रुआरी, इसलिए फिर 1 फरवरी को मैंने कैरी डाउन क्या कर लिया बेटा, टू बैलेंस। ये लेजर समझा, ये स्टेप को याद रखना, बच्चे यहाँ तक सही करते, डेट में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मैंने दूर कर दिया, ये वहां पे दिया नहीं रहेगा, आपको महीने का कौन सा तारीख लेना है लास्ट, और उसके बाद वाला 31 जनवरी के बाद कौन सा होता है 1 फरवरी, 31 मार्च के बाद क्या होता है 1 अप्रैल, तो ऐसे आपको याद, तो इसलिए आपको नेक्स्ट डेट याद, और कुछ नहीं, कैरेट डाउन को सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, अमाउंट वैसे ना, क्लियर है मालिक, ओके। तो मुझे बताओ परचेस का ये 1,04,000 डेबिट बैलेंस की क्रेडिट, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट, तो ट्रायल बैलेंस में कौन सा सेट हो जाएगा, डेबिट सेट को खत्म। परचेस लिखोगे कितना अमाउंट लिखोगे 1,04,000, ट्रायल बैलेंस में डेबिट सेट, इतना डन है, हाँ। फिर दूसरा कौन सा अकाउंट है बेटा, अब कुछ नहीं करने का, तुमने अकाउंट बना लिए ना, अब सिर्फ जाके ऊपर देख लेने का कि क्या सीन है, ऋषि कितने अकाउंट में, पहले अकाउंट में परचेस अकाउंट डेबिट टू, सिर्फ ऋषि है, ऋषि कैपिटल, ऋषि को क्या है क्रेडिट, तो कहां पे जाएगा ऋषि के लेजर में, क्रेडिट साइड को बाय परचेस, कितना अमाउंट जाएगा 10,000। इधर कुछ ऋषि ऋषि दिया था क्या, नहीं, यहाँ पे उधर तो नहीं दिया, फिर यहाँ पे भी नहीं, ऋषि टू परचेस रिटर्न, कितने का रिटर्न है भाई 2,000, तो ऋषि अकाउंट का कौन सा साइड को जाएगा, डेबिट साइड, टू परचेस, फिर ऋषि है क्या, नहीं, तो ऋषि खत्म, अब ऋषि अकाउंट में देखो, पहला 5 जनवरी को एंट्री किया बाय परचेस अकाउंट, कितना 10,000, 17 जनवरी को एंट्री किया टू परचेस रिटर्न, कितना 2,000, इसके बाद कोई एंट्री था नहीं, एकदम चिल हो जाओ भाई, कौन से साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट 10,000, दोनों साइड को 10,000 लिख के क्या कर लोगे अंडरलाइन, जैसे ही करोगे 2,000, 10,000 में से 2,000 गए तो कैरेट डाउन कितना हो जाएगा 8, और ये कैरेट डाउन 31 जनवरी, देखो ये डेट आपने बनाया 31 जनवरी, वहां पे नहीं था क्योंकि कैरेट डाउन मंथ के एंड में होता है, आगे क्या आया फेब्रुआरी, ब्रॉड डाउन कितना 8,000, कौन सी साइड को ब्रॉड डाउन हुआ क्रेडिट, कौन सा बैलेंस है क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस में कौन सी साइड को आएगा ऋषि, कौन सी साइड को आएगा अमाउंट, क्रेडिट साइड, कितना अमाउंट आएगा 8,000, तो ट्रायल बैलेंस में जाके देख, क्योंकि आपको इस बार ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस ऋषि 8,000, कौन से कॉलम डेबिट की क्रेडिट, समझ रहे, कुछ नहीं मालिक, सिर्फ अच्छे से जर्नल बनाओ, लेजर बनाओ, बैलेंसिंग करो, तो अब तुम्हें क्या बनाना है, जर्नल, लेजर और मेहनत करेगी, लेकिन ज्यादा नहीं, वन टाइम है, वन टाइम मेहनत करके ना, मतलब कॉलेज में तुम टॉपर हो गया, होशियार, क्योंकि होशियार होने के लिए सिर्फ थोड़ा अटेंशन चाहिए, बाकी कुछ एक्स्ट्रा बोलते हैं ना कि रॉकेट साइंस नहीं कि तुमको बहुत ही कुछ सीख रहे हो, लेकिन हाँ ये छोटी बात बहुत बच्चों को सिंपल है, जहां पे दिक्कत है वहां पे मुझे पूछो, लेकिन ऐसे अभी करोगे तुम्हारा चैप्टर एक्सरसाइज चालू, हाँ लेकिन यूजुअली अभी हॉरिजॉन्टल दिया है तो हॉरिजॉन्टली बनाओ, ठीक है ना, मतलब अपने मन से, या मतलब उस पर डजंट मैटर तुम हॉरिजॉन्टल बनाओ कि वर्टिकल, वो तो दोनों साइड क्या होना चाहिए, लेकिन अब तुम 11 बेसिस पे यहाँ पे जो दिया है वही हम फॉलो करेंगे, कौन सा बनाएंगे हम लोग,
ये इन्होंने यहाँ पे सपोज जर्नल वाला दिया, ठीक है, ऊपर कौन सा दिया था, लेजर वाला। आपने कोई तो एक फॉलो करना है जो आपको सिंपल लगता है, जर्नल। और अगर आपको जर्नल वाला फॉर्मेट फॉलो करना है जर्नल करो, आपको लगता है लेजर वाला तो लेजर। और अगर क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट दिया हुआ प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज अ लेजर फॉर्मेट, तो डरो मत, फिर आपको बराबर वो हॉरिजॉन्टल है, तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे कटेंगे नहीं कटेंगे। यहाँ पे उन्होंने जर्नल वाला। एनीवे, हाउ ट्रांजैक्शन है, पहले तो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या, आपने फीस पेड किया, मैंने आपको रिसीट दिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये रिसीट देना ये तुम्हारा क्या हो गया, सोर्स डॉक्यूमेंट, जिससे तुम्हारा अकाउंटेंट एंट्री करेगा, उसके बिना एंट्री होती नहीं है। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब ट्रांजैक्शन हुआ, ये एविडेंस है, प्रूफ है, उससे एंट्री कहां पे जाएगा, जर्नल। जर्नल से क्या बनेगा, लेजर। लेजर से क्या बनेगा, और ट्रायल बैलेंस से अल्टीमेटली तुम्हारा 9 चैप्टर चालू होगा, जो जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आगे 12 में उसका 12 मार्क्स का सीधा बोर्ड में सवाल है। क्या बताया, ट्रायल बैलेंस तुम्हारा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में 3 है, एक ट्रेडिंग, ये बनाएंगे 11th में ही बना, P&L, और एक क्या बेटा, बैलेंस शीट। और ये क्वेश्चन रहेगा तब उस पर, तुमको बनाना नहीं, मतलब डायरेक्ट कितनी मेहनत बचा देगी ना, ये कुछ बताएंगे सीधा तुमको ये देंगे, और एकदम सिंपल रहेगी जिंदगी। अभी तुमको कॉम्प्लिकेटेड, एक्चुअली पहले 5 चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण, ये अगर तुमने कर लिया, यहाँ पे मेहनत भी है, आगे जिंदगी सॉर्ट। इसमें तो भी 9 चैप्टर जनरल नीट का, मतलब अपन ट्राई करेंगे अगले 1-1.5 महीने में अपना पूरा अकाउंट हो जाए, और उसके बाद रिवीजन, और उसके बाद वी विल ट्राई कि जनवरी से 12वीं चालू, और तुम्हारा 11वीं खत्म भी नहीं हुआ, क्योंकि बोर्ड में अपना मेन टारगेट है कि सब तुमको बोर्ड के मार्क्स, क्योंकि मतलब दुनिया बहुत पीछे रहेंगे, वो बोलेंगे अभी तो 11वीं पढ़ रहे, तब तुम्हारा 12वीं था। और 12वीं में भी ट्राई कि तुम्हारा सितंबर के पहले अक्टूबर तक पूरा सिलेबस खत्म, फिर तुमसे रिवीजन और टेस्ट हो, मतलब इतना हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम का तुमको टेंशन नहीं रहता। तो अपन प्री प्लान करके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड वाले बच्चे तो बोलेंगे यार अभी तो अपने पढ़ाई शुरू नहीं की, तो तुम्हारा खत्म हो जाए। और फिर अपने जो भी ब्रह्मास्त्र बैच, अलग अलग बैचेस आती है ऑनलाइन यूट्यूब पे, तुमको तो आराम से अटेंड कर, बहुत सारी चीज। और सीए वालों को फिर उसमें क्यों शेड्यूल है, क्योंकि सीए वालों को उनकी पढ़ाई करने को मौका आता है, क्योंकि उनका टाइम लगे आ जाता है 2025 में, जून में, आफ्टर, तो इसलिए तुमको उस हिसाब से वो प्लानिंग रहा, फिर तुमको भी दिक्कत नहीं रहती, और एकदम बोलते ना कि फ्लो फ्लो में हो जाता, बाद में आराम से करेंगे, सोचा टाइम ही नहीं मिलता यहाँ पे, इसलिए जो हो गया तो। और ये सारा पूरा चैप्टर है बड़ा, 4-5-10 यूनिट का। अब तो अलग से मीटिंग लेंगे जो सीए वाले बच्चे, उनका रजिस्ट्रेशन, न्यू मॉड्यूल आ गए, तुमको पता होगा सारी चीजें, डोंट वरी। लेकिन ये तुम्हारा कौन सा चैप्टर खत्म हुआ बेटा, अभी चैप्टर नंबर 4। इसके जो भी एक्सरसाइज अलग से नोटबुक बनानी है, आंसर इन वन सेंटेंस, 6-7 है, मतलब देख लेते हैं थोड़ा, राइट वन वर्ड टर्म फ्रेज वगैरह, तो ये तो आ ही जाएगा। इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन वन ऑफ द अकाउंट मस्ट बी डैश, पर्सनल, क्योंकि भाई एक बंदा रहेगा तो आपसे गुड्स लेगा, राम मोहन श्याम कुछ भी, ठीक है। सीडी इंडिकेट डैश डैश बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग पॉजिटिव नेगेटिव। कैरिड डाउन कब करते हैं हम, एंड में ना, दैट्स व्हाई कौन सा बैलेंस इंडिकेट कर रहा है, dash dash column of ledger is used for writing page number of journal, क्या, JF journal full। डेटर अकाउंट शोज डैश डैश बैलेंस, डेटर हमेशा असेट है, तो कौन सा बैलेंस दिखाएगा बेटा, डेबिट बैलेंस। याद रखना, ये मैंने बहुत स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि हमेशा असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, और डेटर तुम्हारा असेट, याद। डैश डैश इज द प्रोसेस ऑफ deriving the difference between total of debit and credit side of each ledger, totaling, journalizing, पोस्टिंग तो नहीं है, डिफरेंस हम कर रहे हैं, ठीक है। पोस्टिंग तो हमने वो प्रोसेस था जो हम जर्नल की लेजर में लाए, अब ये कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड, तो हम क्या कर रहे हैं, बैलेंसिंग। आंसर क्या बेटा, बैलेंसिंग बोलते हो, याद रखो, ठीक है। जब जर्नल से लेजर में लाते उसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। लेकिन जब हम ये देखते कैरिड डाउन की प्रॉब्लम, हम देखते हैं ना डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो बैलेंसिंग करते हैं, क्या करते हैं, बैलेंसिंग। याद है मैंने सिखाया था बैलेंसिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट, बैलेंसिंग ऑफ रियल अकाउंट, इस शब्द मैंने यूज किया, ठीक है। टोटल ऑफ परचेज बुक इज डैश डैश टू परचेज अकाउंट, हाँ,
क्या करेंगे, पोस्टेड करेंगे कि क्या करेंगे, पोस्टिंग करते हैं ना हम लोग, तो आंसर नीचे भी देख लो, पोस्टेड है क्या, तुम्हारा आंसर दिया रहेगा उन्होंने, क्या आंसर है, 6 का ए क्या, पोस्टेड। ये तुमको समझेगा नहीं, जर्नल से हम लोग क्या करते हैं लेजर में, पोस्टिंग, इसलिए उन्होंने क्या बोला, पोस्टेड। जर्नल का जो भी रहेगा यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में हम लेजर में क्या करेंगे, रियल अकाउंट ऑलवेज शो डैश डैश बैलेंस, मैंने लिख के दिया। रियल अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस बेटा, डेबिट बैलेंस, हमेशा कौन सा होता है रियल अकाउंट का, डेबिट। डैश डैश इज प्रिपेयर्ड टू टेस्ट अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ये आता है एक मार्क्स के लिए, क्या होता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए हम क्या बनाते हैं बेटा, ट्रायल बैलेंस। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, लेजर इज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फॉल्स, क्योंकि सेकेंडरी एंट्री, ओरिजिनल एंट्री क्या है, जर्नल। तो ऐसे रिवीजन नहीं याद आ रहा है तो क्या भी बता रहा हूं तो याद, लेजर ओरिजिनल एंट्री नहीं, क्या है, जर्नल ओरिजिनल है, लेजर क्या है। टॉपर होने के लिए कुछ नहीं लगेगा, 10 बार नहीं 50 बार मैं रिवीजन करा के दो, लेकिन रेगुलर आओ, जो बच्चे नहीं आए, हर्षित गायब है, कितने बच्चे गायब, मतलब जो नाथर हो गया, नितिन हो गया, नितिन ठीक है शायद उसका जेन्युइन रीजन है, दुर्गेश हो गया, ठीक है, वैष्णवी हो गई। तो अभी तुम लोगों ने ये समझना पड़ेगा कि अभी इतना नहीं, लेकिन देखो फिलिंग द ब्लैंक्स है, कंप्लीट द फॉलोइंग, कहां पे पोस्टिंग करेंगे, जर्नल, जनरल पोस्टिंग क्या, लेजर। सेल्फ रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बोलते, तो परचेज रिटर्न का बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड। एलएफ जर्नल में, तो लेजर में क्या रहेगा, ये असेट का डेबिट बैलेंस, तो लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस। लैंड एंड बिल्डिंग रियल अकाउंट है, तो कमीशन रिसीव्ड कौन सा, नॉमिनल अकाउंट, ये तो एकदम फालतू में खत्म हो गया। कंप्लीट द फॉलोइंग, ये तो कोई था ही नहीं, put 4 marks for the nature of balance, for the yeah, put 4 marks for the nature of balance for the following. अच्छा, मतलब ऐसे कि कहाँ पे क्या करना है, नेचर डेबिट है कि क्रेडिट है, ऐसे 4 मार्क्स मतलब वो नंबर डालना है आपको, ठीक है चलो कर लेते हैं। कैपिटल है तो क्या है बेटा, क्रेडिट बैलेंस रहता है, इसलिए उन्होंने 4 इधर लिख दिया क्रेडिट वाला। गुडविल तुम्हारा असेट है, और असेट का हमेशा कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट ज्यादा निकाल लिया, अपनी लायबिलिटी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा बैलेंस रहता है, क्रेडिट। बिल्स रिसीवेबल ठीक है, डेबिट है, क्रेडिटर क्या ढूंढ लेगा, ठीक है ठीक है दिया है, हाँ ये नीचे है ना वो, बहुत है। ड्राइंग्स का कौन सा बैलेंस रहता है बेटा, डेबिट, 4 इधर, ठीक है। एडवर्टीजमेंट डेबिट, प्रीपेड रेंट आल्सो डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट, क्योंकि वो लायबिलिटी है, डेबिट। लॉस है तुम्हारा, बैड डेट लॉस, लॉस का बैलेंस होता है, हो गया। अगर बुक रहेगा तो अभी कंप्लीट कर दो, ठीक है ना, मतलब टेक्स्ट बुक में रहेगा, मतलब ये हो गया तुम्हारा थ्योरेटिकल। फिर प्रैक्टिकल अब देखो यार, गिव जर्नल एंट्रीज, एक नंबर है, गिव जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग पोस्टिंग फ्रॉम द लेजर अकाउंट। अब आपको क्या करना है पता है, लेजर से जर्नल एंट्री बनाना है, नहीं मेरे को बताओ ना, कैश, इसका क्या जर्नल एंट्री बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू रजिस्ट्रेशन, खत्म 3 जर्नल एंट्री, एकदम सिंपल है। क्योंकि क्या है, फॉर्मेट ऑलरेडी दिया, उन्होंने बोला किससे जर्नल एंट्री बना, उल्टा पूछा है, और बच्चों को समझेगा नहीं कि साला पूछा क्या है, मतलब जर्नल से लेजर बना, बोलते लेजर से जर्नल बना। प्रैक्टिस करना है सारे, सब लगता है तुमको डाउट आया तो सॉल्व करो, लेकिन तुमको सॉल्व करना ही है पहले। ये यहाँ पे क्या होगा, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैरेट ऑन कुछ मत करना। कितनी जर्नल एंट्री हो गई, 1 2 3 4 5, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, 6 जर्नल एंट्री खत्म। जयश्री अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू जयश्री। याद रखना कि ये आपको जनरल एंट्री बहुत सिंपल है, मेरे लिए बहुत सिंपल है, तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा। हमको पता है सीक्वेंस क्या है, जयश्री के डेबिट में अगर गया तो जनरल एंट्री ऐसे होगी ना, जयश्री अकाउंट डेबिट टू कैश, इसलिए कैश कौन सी साइड को आया, डेबिट। अगर ये कैश क्रेडिट साइड को आया तो जयश्री को क्या रहेगा जनरल एंट्री में, क्रेडिट, तो एंट्री होगा कैश टू जयश्री, इसलिए वो क्रेडिट साइड को आया।
मतलब भाई ये ऐसा है, संभव भारी दिया है। परचेज बुक, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, कुछ नहीं, आपको क्या करना है, सिर्फ ट्रांसफर करना है परचेज रिटर्न बुक, यहाँ से तो कर सकते हो। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ क्या, विजय विनय एंड बैलेंस द सेम। जनरल एंट्री बना जाएगी और क्या बनाने के होते हैं, और ट्रायल बैलेंस बना जर्नल। लेकिन उन्होंने क्या बोला, प्रिपेयर विच अकाउंट, बाकी बनाने के नहीं, यहाँ पे तुम बच गए, यहाँ पे तुम बच गए, क्योंकि उन्होंने क्या बोला बेटा, याद रखो इस सब में से कौन सा अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट। देखो प्रिपेयर क्या बेटा, पर्सनल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सुपरना, याद आया क्या, है ना, क्या था वो, अभा अभा क्या था, अभा, हाँ। प्रिपेयर कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट दे दिया, 7 बहुत 8 और एक है फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंस फॉर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बुक पवन पुणे जुलाई फर्स्ट, ये बैलेंस लिखा हुआ है, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, ठीक है, इसका बनाओ जर्नल जो भी है और डाउट पूछना। अब आपको एसपी चालू करेंगे, लेकिन अब ध्यान दो, हमारे 4 चैप्टर डन, डाउट सॉल्विंग पेंडिंग ऐसे बोलता हूँ चौथे का, लेकिन आपका एटलीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया कि करना क्या, लेजर डिफिकल्ट नहीं, अगला चैप्टर है सब्सिडियरी बुक्स, 5 चैप्टर अच्छे से करो, इसका टेस्ट सीरीज में कंडक्ट करो। टेस्ट सीरीज में क्या होगा कि आपको टारगेट दिया जाएगा 2 दिन पहले कि बेटा चैप्टर 1 रीड करके आओ और टेक कर दो, ऑनलाइन वाला आप बेसिस ग्रुप में डब्ल्यू डालो, क्योंकि चैप्टर 1 बहुत टाइम हो गया ना, भूल गए लेटर के, तो रिवाइज करो पेपर से पहले, डाउट आया तो मुझे पूछना, मेरे को अगर टाइम मिला तो मैं छोटा रिवीजन दे दूंगा, डिपेंड्स ऑन टाइम। फिर और टाइम देके सेकेंड चैप्टर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर खत्म होगा तब तक तो फिर फुल लेंथ होगा 5 चैप्टर का, मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ ऑल चैप्टर्स। फिर ऐसे अगर आपने किया तो मतलब पहला ही चैप्टर पहले पढ़ते हो अच्छे से, ताकि हमको फुल लेंथ को वापस ना पढ़ना, ऐसा थोड़ी ना फुल लेंथ तो तभी पहली बार पढ़ते हो, पहली बार जब चैप्टर वाइज देखते तो अच्छे से पढ़ो, ये तो मैं मेरा काम करने के लिए सीधा 5 चैप्टर का रख सकता था। तो पहले नोट्स अच्छे से बनाओ, पढ़ो अच्छे से, तो वो डेट में तुमको बाद में दूंगा, तो पहले इंडिविजुअल और बाद में क्या होगा, फुल लेंथ। और फुल लेंथ में तुमको 5 यूनिट पढ़ने, रिवाइज करने, फिर खत्म बेटा, तो कॉलेज में कोई भी सम कर लेना तुमको आ ही जाएगा। ओके, चलिए तो ये वाला डन करते हैं अभी हम लोग, और हम लोग आएंगे अभी थोड़ी देर में एसपी पे, और इसमें पूरा स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे करना है, क्या कितने चैप्टर है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम रुकते हैं, थैंक यू सो मच।